अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल रिलेशंस के बारे में। तो आइए देखा जाए इसको। बॉन्ड एंगल रिलेशंस। रूल 1 देखते हैं। रूल 1, if a steric number remains same, then more the number of number no dot lone pairs present on central atom comma less will be the bond angle. तो इस फर्स्ट रूल को हम लोग डिस्कस कर ले। कहा गया इफ अस्टेरिक नंबर, अस्टेरिक नंबर समझते हैं हम लोग। अस्टेरिक नंबर क्या था? अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, यही था ना। इसी से तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। तो अगर अस्टेरिक नंबर सेम रहता हो तो सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, अस्टेरिक नंबर सेम रहता हो मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सेंट्रल एटम पे ज्यादा लोन पेयर हो तो बॉन्ड एंगल घटेगा। यही तो कहा गया इसमें कि इफ अस्टेरिक नंबर रिमेन्स सेम देन मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम लेस विल बी द बॉन्ड एंगल। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने लिया CH4 NH3 H2O, ये 3 एग्जांपल्स लिए। अब सब में अटैच्ड एटम लिख लो। तो अटैच्ड एटम्स तो देखो तो सेंट्रल एटम कार्बन हुआ, 4 हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल में, तो अटैच्ड एटम्स की संख्या कितनी हो गई? 4। यहां सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन लिंक्ड है तो अटैच्ड एटम की संख्या 3 हुई, तो 3। यहां सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, अटैच्ड एटम की संख्या 2 हुई, तो 4 3 2, राइट। अब यहां से आओ, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखो तो कार्बन से अटैच्ड एटम कितने हैं? 4। कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन की 4 ही होती है, तो यहां नो लोन पेयर। ऐसे भी देख सकते हो, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, राइट। 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो चुके, तो यहां लोन पेयर क्या हो गया बच्चों? 0।
NH3 को देखो, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी 5, 3 हाइड्रोजन उससे अटैच्ड है। हाइड्रोजन कैसे अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ? सिंगल बॉन्ड से। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, राइट? तो बचा क्या? 2, मींस एक लोन पेयर। तो इसके तो कई मेथड्स अब आप जानते हो, कैलकुलेशन मेथड भी जानते हो, वहां से भी निकल जाएगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जैसे सपोज करो यही वाला कैलकुलेशन मेथड से फिर याद दिला दें, तो नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थी 5, हाइड्रोजन का क्या लेते थे 7 ले लेते थे हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय, और कितने टाइम्स आया है 3, तो 7 टाइम्स 3 21 प्लस 5 26, 26 को 8 से डिवाइड करता 3 और रिमाइंडर 2 बच गया, तो लोन पेयर 1 आ गया। वहां से भी आपको पता है। और आप सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए ना, अब तो आप बॉन्डिंग में काफी कुछ सीख चुके हैं। तो यहां से आपने देखा कि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थी, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज किया था, बाकी एक लोन पेयर रहा। ऑक्सीजन के पास आइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, मतलब 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ऑक्सीजन यूज किया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर्स, तो यहां पे लिख दिया 2 लोन पेयर्स। अटैच्ड एटम मिल गया, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर मिल गया। अब इस काम को आप बहुत पहले से सीख रहे हैं, तो ये काम आपसे काफी फास्ट होना चाहिए। अब यहां से आप स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, तो स्टेरिक नंबर देखो यहाँ पे क्या आ गया 4, यहां भी क्या आया 4, यहां भी क्या आया 4, तो एवरीवेयर योर स्टेरिक नंबर इज 4। तो सब में क्या देखा आपने, स्टेरिक नंबर सेम है, यहां सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर, यहां 1 लोन पेयर, यहां 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर सेम रहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, और वो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, स्टेरिक नंबर जब 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बच्चों sp3, राइट? अब आओ, यहां sp3 है, नो लोन पेयर, और सभी अटैच्ड एटम सेम है, तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, अटैच्ड एटम सेम होते थे, तो जो बॉन्ड एंगल होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होगा एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट, राइट? तो यहां पे आपको पता चला कि 109 डिग्री 28 मिनट है, क्योंकि यहां भी sp3 है लेकिन एक लोन पेयर आया है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक पोजीशन पे लोन पेयर आ गया, एलपीबीपी रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल में अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से कुछ चेंज होगा, और कहा कि लोन पेयर के आने से वो क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे कुछ कम होगा, यहां पे कुछ और कम होगा, क्योंकि यहां 2-2 लोन पेयर्स आए हैं। अब जैसे तीनों का मैं शेप भी बना देता हूं, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, तो यहां जो एंगल हुआ HCH बॉन्ड एंगल, कोई भी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इन दोनों के बीच ले लो, एनी वन ऑफ HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, राइट? अब NH3 का शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप, तो यहां से पिरामिडल शेप दिखा दिया, एक लोन पेयर है। अब देखो जो मैं समझा रहा था, यहां क्या है, लोन पेयर के जगह पे बॉन्ड पेयर है, तो यहां बीपी बीपी रिपल्सन है, जो कि मिनिमम होता था, इस CH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर और इस CH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच रिपल्सन था, जो कि कैसा होता था, मिनिमम। यहां देखो ये लोन पेयर आया, तो अब ये LP इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा, बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा,
मीन्स अपने से दूर ढकेल रहा। रिपेल करना मतलब क्या? पास बुलाना या दूर ढकेलना? सर्टेनली दूर ढकेलना, राइट। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दूर ढकेल रहा। तो दूर ढकेलने से देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? घटेगा। ये क्लोज आएंगे, क्योंकि ये इसको ढकेल रहा है, अपने से दूर ढकेल रहा है, तो ये क्लोज आएंगे। तो क्लोज आएंगे तो ये एंगल क्या होगा? क्लोज आने का मतलब ये दूर गया, तो दूर गया तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लोज आया तो क्लोज आने का मतलब एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट से इसीलिए कम हुआ क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा था, राइट। और ये एंगल एग्जैक्टली किसके बराबर हुआ? तो लगभग 107 डिग्री। तो इस एंगल को लिख दिया 107 डिग्री, ऐसे दिखाओ। इसी एंगल को कहा कितने डिग्री के बराबर? 107 डिग्री। अब आओ H2O में, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, दो लोन पेयर्स आए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टू लोन पेयर्स, एंगुलर शेप हुआ, तो एंगुलर शेप ड्रॉ कर लो। ये एक लोन पेयर, दो sp3 में लोन पेयर्स रहा, दो sp3 ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, sp3 1s ओवरलैप से, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1s ही यूज हुआ और ऑक्सीजन अपना sp3 यूज किया। तो ये sp3 1s से OH बॉन्ड बना, ये भी sp3 1s से OH बॉन्ड बना, ये भी sp3 ही है, ये भी sp3 ही है, दो sp3 ऑर्बिटल्स में लोन पेयर रहा, यही एंगुलर शेप है। अब देखो यहाँ एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा था, यहां दो दो लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहे हैं। तो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपेल करेगा या दो लोन पेयर होगा तब ज्यादा रिपेल करेगा? तो आप खुद लॉजिकली सोचो कि जब दो लोन पेयर रहेगा तो एलपी बीपी रिपल्सन और बढ़ जाएगा। रिपल्सन और बढ़ जाएगा मतलब अपने से और ज्यादा दूर ढकेलेगा। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अपने से दूर ढकेलेगा। तो जब अपने से इसको दूर ढकेला, इसको भी दूर ढकेला, तो इन दोनों की जो सेपरेशन है वो क्या हो? ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि ये दूर ढकेल रहा है, ये दूर ढकेल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं। और जब क्लोज आ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा? डिक्रीज कर रहा। तो यहाँ जो एग्जैक्ट एंगल होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली ऐसे 104.5 होता है, 104.5 डिग्री, इसी को लिख दिया 105 डिग्री। तो अब इसकी बॉन्ड एंगल याद भी रखना कि वाटर में HOH बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के बराबर, अमोनिया में NH3 को अमोनिया पढ़ते थे 107 डिग्री के बराबर, और मीथेन में एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉन्ड एंगल का मीजर माप सबसे ज्यादा है, यहाँ उसके बाद है, यहाँ सबसे कम है। तो यही यहाँ पे सिखाया गया कि स्टेरिक नंबर अगर सेम होगा तो सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा लोन पेयर्स होंगे बॉन्ड एंगल उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। ये समझ गए आप? सॉरी, सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे बॉन्ड एंगल उतनी ही कम होगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, तो आओ देखो। SO3 SO2, और इन तीनों में हमें बॉन्ड एंगल रिलेशंस को देखना है, राइट। चलो अटैच्ड एटम लिख लो, अटैच्ड एटम्स। तो यहां देख रहे हो कि बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 3। यहां सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहां भी अटैच्ड एटम 3, यहां सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो 332, राइट। अब यहां आओ, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर को देखो, BF3 है, फ्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 7, तो 3 फ्लोरीन है, 7 तिया 21, और बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 21 और 3 24, 8 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आया, तो लोन पेयर 0। या सिंपली सोच सकते थे कि बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, फ्लोरीन की 7 है, फ्लोरीन अटैच्ड एटम है तो ऑक्टेट पूरा करना है, मींस बोरॉन फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो ये सारी बातें बहुत दिनों से आप देख रहे हो और इसमें अब आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो 3 फ्लोरीन था, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, तीनों के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड हो गए, तो यहां लोन पेयर नहीं बचा, 0। अब यहाँ सल्फर है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है अटैच्ड एटम, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सल्फर की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों सल्फर के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने में सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 ही था, तो यहां भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या आ गया 0। कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हो। अब इस पे हम बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बात अब अपने लिए छोटी बात हो गई, तो बहुत दिनों से इनको लेविस स्ट्रक्चर जब से पढ़ रहे हैं वहां से ये लगातार आ रहे हैं। यहां से देखो, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 बार डबल बॉन्ड्स बनाया, मतलब सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ SO2 में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए, बाकी बच गए 2, तो 1 लोन पेयर, तो यहां लिख दिया 1 लोन पेयर। अब यहां पे अस्टेरिक नंबर देख लो, तो अस्टेरिक नंबर 333, तो तीनों की अस्टेरिक नंबर सेम है, राइट। अगर सेप ड्रॉ करते हो तो BF3, तीनों की अस्टेरिक नंबर सेम है, मतलब तीनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगी, राइट। अब यहां पे नो लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ड्रॉ करो, तो BFFF, अब यहां पे ये एंगल चूंकि सारे 3 ही फ्लोरीन था, BFFF, तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गया, और इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में चूंकि तीनों अटैच्ड एटम एग्जैक्टली सेम थे, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया 120 डिग्री। SO3 में आओ, यह भी नो लोन पेयर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर से इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर हुई, तीनों अटैच्ड एटम चूंकि सेम है, तो यहां जो एंगल आया, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब चले आओ SO2 में, तो SO2 दिस, अब देखो यहां एक लोन पेयर आया, यहां बॉन्ड पेयर था, यहां लोन पेयर आया, तो लोन पेयर द्वारा जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा, तो यहां बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन तो यहां भी sp2 है, शेप एंगुलर है, यहां LP-BP रिपल्सन के ज्यादा होने के वजह से एंगल अपने नॉर्मल वैल्यू मींस 120 डिग्री से चेंज करेगा, तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री, राइट। तो इन दोनों में एंगल तो एग्जैक्टली बराबर हुआ, और इसमें चूंकि एक लोन पेयर था, क्यों बराबर हुआ उसका भी रीजन समझ लो, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम था, लोन पेयर था नहीं दोनों में से किसी के सेंट्रल एटम पे, और अटैच्ड एटम यहां भी तीनों सेम थे, यहां भी तीनों सेम थे, तो यहां भी एंगल एग्जैक्ट 120 डिग्री का, यहां भी एंगल एग्जैक्ट 120 डिग्री का। पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन हो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का,
सारे अटैच्ड एटम उस मॉलिक्यूल के सेम हो, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल में जो अटैच्ड एटम हो वो सभी सेम हो, दूसरे में जो अटैच्ड एटम हो वो सभी सेम हो, और एक बात पहले कहा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली उस ज्योमेट्री के बॉन्ड एंगल के बराबर होगा। जैसे sp2 है तो 120 डिग्री होगा, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। आ गई बात समझ में? तो अब इन दोनों की बॉन्ड एंगल बराबर आई और इन दोनों का इससे ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन दिस, तो ये बॉन्ड एंगल रिलेशन आप समझ गए। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बॉन्ड एंगल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इफेक्ट को देख रहे हैं। इसमें रूल 1 लिखो। रूल 1, इफ अस्टेरिक नंबर, एस नंबर मतलब अस्टेरिक नंबर, कॉमा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ब्रैकेट में लिख दो लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, कॉमा attached atoms, attached atoms remains same, then more the electronegativity of central atom comma more will be the bond angle। तो फर्स्ट रूल लिखा, अगर अस्टेरिक नंबर कॉमा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और यहां ब्रैकेट में लिखा है लोन पेयर नन जीरो नॉट इक्वल टू 0, तो लोन पेयर, अस्टेरिक नंबर और अटैच्ड एटम ये तीनों सेम हो, लेकिन लोन पेयर 0 नहीं हो, ठीक है? तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, राइट? तो यही रूल है। एक एग्जांपल लो, जैसे मैंने लिया NH3 PH3 ASH3, चलो इतना ही रखता हूं। अब यहां से अटैच्ड एटम देख लो, अटैच्ड एटम्स 3 3 3। अब यहां आओ, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इन तीनों मॉलिक्यूल में यही सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के बारे में आप जानते हो कि ये तीनों ही सेम ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के? तो ग्रुप 15 के। नाइट्रोजन वाले ग्रुप को ग्रुप 15 कहते थे। तो ये तीनों सेम ग्रुप के हुए और नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन के साथ सभी जगह सेंट्रल एटम लिंक्ड है। मतलब नाइट्रोजन एज वेल एज फास्फोरस एज वेल एज आर्सेनिक अटैच्ड एटम के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन तीनों की 5 5 5 थी, तो एक एक लोन पेयर बचा सेंट्रल एटम पे। तो आप यहां से देख लो, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 1 1 1। अब स्टेरिक नंबर देख लो, तो स्टेरिक नंबर यहां पे आ गया 4 4 4। तो तीनों की स्टेरिक नंबर भी सेम हो गई। और देखो क्या क्या सेम है, स्टेरिक नंबर सेम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सेम भी है और नन जीरो भी है, जीरो नहीं है कहीं पे। यह कंडीशन था कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सेम तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। नन जीरो है, 1 आया तो नन जीरो है। और तीसरी बात कहा कि अटैच्ड एटम भी सेम होना चाहिए। तो अटैच्ड एटम तीनों जगह क्या है, हाइड्रोजन्स है, सेम है, संख्या भी सेम है, एटम भी सेम है, राइट। तो ये तीनों सेम है। तो अब रूल कहा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम का, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती थी, घटती थी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हुई और आर्सेनिक की सबसे कम हुई। तो अब बॉन्ड एंगल का रिलेशन आ गया कि NH3 में जो HNH बॉन्ड एंगल है उसकी मीजर सबसे ज्यादा होगी, PH3 में जो HPH बॉन्ड एंगल है उसकी मीजर उससे कम होगी, और ASH3 में जो H आर्सेनिक H बॉन्ड एंगल है HASH, इसकी मीजर सबसे कम होगी। तो बॉन्ड एंगल का रिलेशन यहां से निकल गया दिस, राइट। सिमिलरली आप ले सकते थे H2O H2S H2SE। देखो यहां अटैच्ड एटम सबसे दो है, तो अटैच्ड एटम्स लिख दो, अटैच्ड एटम्स 2 2 2। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आ जाओ, Ca लिख देता हूं, Ca फॉर सेंट्रल एटम, Ca कैपिटल Ca सेंट्रल एटम के लिए। तो यहां से देखो जैसे H2O है, H2S है, H2SE है, सेंट्रल एटम क्रमशः ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम की बात करोगे तीनों सेम ग्रुप के हैं, और ऑक्सीजन ग्रुप ग्रुप 16 का एलिमेंट हुआ ऑक्सीजन, तो यह ग्रुप 16 का हुआ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट्स का 6 हुआ। तो ऑक्सीजन की, सल्फर की, सेलेनियम की, इन तीनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो गई कितनी, 6। कितने हाइड्रोजन से ये सभी लिंक्ड हैं, दो दो हाइड्रोजन से, तो दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल का 2 ही इलेक्ट्रॉन सभी केस में यूज हुआ, बचे कितने, 4। मींस एवरीवेयर इन ऑल these 3 cases 2 lone pairs are present on central atom, right। तो यहां लिख दिए 2 2 2। अब स्टेरिक नंबर देखेगा तो स्टेरिक नंबर सबकी आ गई 4 4 4, 2 2 ऐड कर दिया 4 हो गया। तो सबकी स्टेरिक नंबर सेम है, सब पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सेम भी है और नन जीरो भी है। अटैच एटम देखो, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, तो एवरीवेयर अटैच्ड एटम्स आर आल्सो सेम, राइट। तब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना बड़ा। तो आपको पता चल गया कि H2O में जो बॉन्ड एंगल होगा वो H2S से ज्यादा होगा, और H2S की H2SE से ज्यादा होगी, राइट। अब रूल 2 देखते हैं। रूल 2, इफ central atom comma
asterisk number and lone pair, ब्रैकेट में वही लिख देंगे लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, प्रेजेंट ऑन central atom, Ca for central atom, remains same. Then more the electronegativity of central atom, less will be the bond angle. तो इस रूल को देख लिया जाए एक बार। कहा गया कि सेंट्रल एटम, अस्टेरिक नंबर और सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर, हाँ लोन पेयर नन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीनों सेम हो। कौन कौन? सेंट्रल एटम भी सेम हो, अस्टेरिक नंबर भी सेम हो और सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर भी सेम हो, लेकिन वो जीरो नहीं हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इफेक्ट के लिए सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर सेम तो होना चाहिए, लेकिन वो नन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा। रिमेन्स सेम, ये तीनों सेम हो, देन मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सॉरी मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम, यहां लिखना होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम्स। आप अटैच्ड एटम्स लिख लेना। मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम्स, लेस विल बी द बॉन्ड एंगल। क्योंकि सेंट्रल एटम तो कहीं दिए हो कि सेम है, राइट? तो यहां एक करेक्शन कर लोगे, अटैच्ड एटम्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने H2O लिया और OF2 लिया, H2O एंड OF2। अब इन दोनों में बॉन्ड एंगल रिलेशंस निकालना है, देखना है। तो आइए अटैच्ड एटम से यहां लिख लीजिए टू टू। नेक्स्ट लिख लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो दोनों जगह सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, तो लोन पेयर 2 बचा। 6 में से 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बचा ऑक्सीजन के पास, मींस 2 लोन पेयर हुआ। फ्लोरीन भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यहाँ भी 6 में से 2 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स बचा। तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2। अब यहां से आ जाओ, अस्टेरिक नंबर मिल गया आपको 4 4। तो देखो क्या क्या सेम है। सेंट्रल एटम आपका सेम है, अस्टेरिक नंबर भी सेम है, लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे सेम है और नन जीरो भी है। तो सेंट्रल एटम की अटैच्ड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, राइट? तो यहां देखो अटैच्ड एटम हाइड्रोजन है और यहां अटैच्ड एटम फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां बॉन्ड एंगल कम होगा। थोड़ा इसको और डीपली एक्सप्लेन करता हूं मैं। चलो
ये दिख रहा कि स्टेरिक नंबर 4 है और सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर्स है, तो मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई विथ 2 लोन पेयर्स। तो शेप दोनों का एंगुलर चला है, तो एंगुलर शेप ड्रॉ कर देते हैं OHH। ये 2 लोन पेयर्स इस पे भी था और ये 2 लोन पेयर्स इस पे भी था, OFF। राइट, दोनों की एंगुलर शेप ड्रॉ कर दी मैंने। अब देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ये तो कॉमन, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये भी कॉमन। अटैच्ड एटम सिर्फ डिफर कर रहा है दोनों में। अब देखो O की EN वैल्यू है 3.5 और हाइड्रोजन की EN वैल्यू है 2.1। तो इन दोनों के EN में जो डिफरेंस हुआ वो 1.4 का हुआ। राइट, यहां पे देखो O की EN वैल्यू है 3.5 और F की EN वैल्यू है 4, तो यहां जो डिफरेंस है वो 0.5 का हुआ। तो हम कहेंगे कि OF की EN डिफरेंस कम है और OH की EN डिफरेंस ज्यादा है। दूसरी बात, यहां सेंट्रल एटम की EN अटैच्ड एटम की EN से ज्यादा है, तो जो OH बॉन्ड की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगी वो किसके टुवर्ड्स होगी? टुवर्ड्स सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अटैच्ड एटम्स। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऑक्सीजन अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, खींचेगा। तो यहां पे जो शेयर्ड पेयर है या बॉन्डेड पेयर आप कहते हो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड पेयर कहते हैं, वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। राइट, यहां देखो अटैच्ड एटम फ्लोरीन है और फ्लोरीन की ही EN वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो इस केस में अटैच्ड एटम की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जो बॉन्डेड पेयर होगा वो मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, तो मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। राइट, अब देखो यहां पे जो बॉन्डेड पेयर है वो सेंट्रल एटम के टुवर्ड्स ज्यादा है, तब इन बॉन्ड पेयर्स के बीच की सेपरेशन कम होगी। और यहां पे जो बॉन्डेड पेयर है वो अटैच्ड एटम के टुवर्ड्स है, तो यहां आप देख सकते हो कि इनके बीच, इन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की सेपरेशन ज्यादा होगी। जब यहां सेपरेशन ज्यादा है और यहां सेपरेशन कम है, तो यहां मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जब यहां बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच सेपरेशन कम है तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन ज्यादा लगेगी। और यहां पे क्या बोल सकता हूं कि यहां बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच सेपरेशन ज्यादा है, तो सेपरेशन ज्यादा होने से बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन कम लगेगा। राइट, तो ये कम रिपेल कर रहा है और ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब क्या? एक दूसरे से दूर जाना, यही तो रिपल्सन हुआ, एक दूसरे से दूर जाना। तो ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा दूर ढकेल रहा, ये दोनों एक दूसरे को कम रिपेल कर रहा, मींस कम दूर ढकेल रहा। राइट, तो जब ये ज्यादा दूर ढकेलेगा तो यहां जो एंगल का मीजर होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। आ गई बात पूरी तरह समझ में? तो यहां ये एंगल के मीजर को हम लोग अगर x डिग्री कह ले और यहां इस एंगल के मीजर को अगर y डिग्री कह ले, तो सर्टेनली x डिग्री ग्रेटर देन y डिग्री। तो ये दो रूल्स थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इसमें ये जरूर था कि लोन पेयर तो दोनों ही रूल्स में जीरो होने, सॉरी सेम होने चाहिए थे, लेकिन वो नॉन जीरो होने चाहिए। राइट,
अब कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सपोज करिए कि आपने लिया NH3 NF3। अब यहां पे अटैच्ड एटम्स देख लीजिए। थ्री थ्री, राइट। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देख लीजिए, ऑन Ca। नाइट्रोजन है दोनों जगह सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 हाइड्रोजन लिंक है, 3 फ्लोरीन लिंक है। हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा, फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा। तो बैलेंस सेल के 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हुए, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए। तो बच गया यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर। अब यहाँ से स्टेरिक नंबर आ गया, तो स्टेरिक नंबर 4 4, राइट। अब देख लो क्या दिखा आपको, सेंट्रल एटम दोनों जगह सेम है, स्टेरिक नंबर भी दोनों जगह सेम है, और सेंट्रल एटम पे मौजूद लोन पेयर नॉन जीरो भी है, साथ साथ सेम भी है, राइट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी अटैच्ड एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ NH3 के बॉन्ड एंगल का जो मीजर होगा वो NF3 से ज्यादा होगा, राइट। तो अब आप इन सबको समझ गए। आइए और कुछ क्वेश्चन में इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अभी तक जो सीखा उन रूल्स को अप्लाई करना है, बॉन्ड एंगल का रिलेशन बतलाना है। NO2 प्लस, NO2 एंड NO2 माइनस। अब हमें इन तीनों में बॉन्ड एंगल का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको पूछ दिया जाएगा, वेरियस कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछते रहते हैं। तो ये सब जो एग्जांपल्स आपको कराए जाते हैं, आप कई बार क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एज इट इज यही डाले हुए हैं। तो आइए अटैच्ड एटम से यहां से देखिए, अटैच्ड एटम्स। तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो अटैच्ड एटम्स 2 हुआ। अब देखिए लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूबहू दिया जाता है। देखिए NO2 प्लस है, तो आपका नाइट्रोजन पे एक प्लस है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 2 ऑक्सीजन है, डबल डबल बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 हो गया, एक तरीका। दूसरा भी निकाल लो, टीवी निकाल लो। नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 6। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 6 टाइम 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो 16। एक पॉजिटिव चार्ज था इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 16 टीवी हुआ। 16 को 8 से डिवाइड करो, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 2, रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ 0 लोन पेयर लिख दिया। अब यहाँ आओ, 5 प्लस 16 17 हो गया, 17 को 8 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, एक इलेक्ट्रॉन रिमाइंडर बचा, तो वो एक कंप्लीट लोन पेयर तो नहीं हुआ, वो ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। तो यहां लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो NO2 माइनस है, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 5, ऑक्सीजन की 6 टाइम्स 2 12, तो 12 प्लस 5 17, एक नेगेटिव चार्ज, तो 17 प्लस 1 18, तो 18 को 8 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 रिमाइंडर बचा, तो एक लोन पेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर। अब यहां से अस्टेरिक नंबर आ गया, अस्टेरिक नंबर 2। यहां पे छोड़ देते हैं, वैसे बोलेंगे 2.5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक लोन पेयर होता था, राइट। 2.5 बोलना भी सही नहीं होगा, तो 3 ही बोलेंगे, लेकिन ये समझेंगे कि
एक इलेक्ट्रॉन है, एक कंप्लीट लोन पेयर नहीं है, राइट। यहां पे 3। अब देखो अस्टेरिक नंबर यहां 2 है, यहां लिखा नहीं बट कह सकते हैं हम लोग 3, यहां भी 3। अब ये 2 है तो अस्टेरिक नंबर सबसे कम है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp। यहां से अस्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर, तो यहां पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों ही केस में अस्टेरिक नंबर 3 कह रहा हूं मैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर लोन पेयर नहीं आता या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो फिर कह देते बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, लेकिन यहां एक जगह एक लोन पेयर है, दूसरे जगह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो एग्जैक्टली 180 डिग्री तो नहीं हुआ, सॉरी एग्जैक्टली 120 डिग्री तो नहीं हुआ, उससे डेविएट करेगा, राइट। हाँ, अस्टेरिक नंबर निकालने से इतना पता चल गया कि यहां अस्टेरिक नंबर कम है और इनमें अस्टेरिक नंबर ज्यादा है, तो अस्टेरिक नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ये आप समझ गए, क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी sp2, राइट। वैसे जनरली ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात अभी नहीं किए हैं, आगे थोड़ा सा कर लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं होती है, थोड़ी सी बात आगे कर लेंगे। उसमें एक NO2 मिला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम बोल रहे हैं क्या होगा, sp2। आगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोगों की होगी व्हाइल स्टडीइंग केमिकल बॉन्डिंग इसी चैप्टर में। चलिए, तो इसकी ज्यादा होगी, अब इन दोनों की शेप थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, यहां भी एंगुलर, यहां भी एंगुलर, चूंकि sp2 1 लोन पेयर एंगुलर, एक इलेक्ट्रॉन को भी हम कह रहे हैं कि ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एंगुलर शेप। तो जैसे NO2 का, तो ये NO2 रहा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहा, एक डॉट दिखाया। NO2 माइनस का, यहाँ एक लोन पेयर रहा, दोनों की शेप ड्रॉ कर लिया। NO2 का तो लीनियर था, उसका भी अगर दिखाएगा तो दिखा लो, NO2 प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, कोई लोन पेयर है नहीं, और ये जो एंगल बना, ये एंगल, यही एंगल ONO, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, समझने के लिए इसको आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा, यहां यही दो इलेक्ट्रॉन इसी काम को कर रहा, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन होगा तब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे, बिकॉज ये लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहां पे दिखा कि यहां ये कम रिपल्सन होगा और यहां जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा। जब इसके साथ रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनके बीच की सेपरेशन यहां पे कुछ कम होगी, तो ये जो एंगल होगा इसको अगर हम लोग x डिग्री कहो, इस एंगल को ONO एंगल को y डिग्री कहो, और इस एंगल को आप z डिग्री कहो, तो आपने देखा कि यहां ये ज्यादा रिपेल कर रहा, ज्यादा रिपेल करने से इसके साथ रिपेल हो रहा, तो ये दोनों नजदीक आएगा, राइट। आप कहोगे कि सर ये दोनों भी तो रिपेल करेगा, यस, लेकिन ये बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड BACPR थ्योरी से आपने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा कंपेयर्ड टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो ये ज्यादा रिपेल कर रहा। अब ज्यादा रिपेल करने से ये रिपेल किया तो ये दोनों थोड़े पास आएंगे तो एंगल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, घटेगा। यहां पे ये कम रिपेल किया है इसको,
और इसके द्वारा कम रिपल्सन होने से ये भी यहां जो एंगल होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो यहां से आपका चला आया x डिग्री ग्रेटर देन y डिग्री ग्रेटर देन z डिग्री। तो इसको आप अब कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने लिया CO2 BF3 CCl4, CO2 BF3 CCl4। अब इन तीनों में हमें बॉन्ड एंगल का रिलेशन देखना है। तो चलो अटैच्ड एटम्स लिख दिया। अटैच्ड एटम्स, तो यहां आप देखो 2 हुआ, यहां देखो 3 हुआ, यहां देखो 4 हुआ। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम लिख दिया, लोन पेयर ऑन CA। तो यहां देखो 6 दूनी 12 4 16, 8 से डिवाइड किया 2 बार। और भी मेथड्स आप जानते हो, रिमाइंडर 0 रहा तो यहां लोन पेयर 0 लिख दिया। BF3 7 या 21 3 24, 8 से डिवाइड किया 3, ऑक्टेट आया, रिमाइंडर 0 आया, यहां भी लोन पेयर 0। CCl4 7 टाइम्स 4 28 प्लस 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 8 4, लोन पेयर 0 आया। तो तीनों जगह लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 आया। अस्टेरिक नंबर आपने निकाल लिया, तो अस्टेरिक नंबर यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। अस्टेरिक नंबर भी निकल गया 2 3 4। अब आओ बात करते हैं कि अस्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हुई, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड थे? तो आपको पता है कि वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड थे, राइट? तो कोई लोन पेयर था नहीं, यहां तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली CO2 में कितने के बराबर हो गया? 180 डिग्री। तो अगर हम CO2 की ड्राइंग यहां दिखा दें, इसको अब हटा रहा हूं मैं, ये लिख लिए होगे आप लोग। यहां पे हम CO2 की ड्राइंग दिखा दें तो sp हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप लीनियर हो गया। तो लीनियर शेप हो गया तो आपको एंगल भी, जितना ये सब करते जाएंगे आपका विजुअलाइजेशन बढ़ते जाएगा और चीजें फिर आपके दिमाग में स्टे करेंगी। तो 180 डिग्री। अब BF3 में देखिए आपका स्टेरिक नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 है, तो sp2 विथ नो लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो अब यहां से BF3 को ड्रॉ कर लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? ट्राइगोनल प्लेनर है, तीनों अटैच्ड एटम तो आपका सेम है, तो एंगल एग्जैक्टली 120 हो गया। अब आइए CCl4 में, अस्टेरिक नंबर आपका 4 था तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और नो लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल शेप हो गया। और शेप टेट्राहेड्रल हुआ, चारों अटैच्ड एटम सेम है, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप CCl4 को देख लीजिए, CCl4 एग्जैक्टली 109 डिग्री 28। तो अब तो बॉन्ड एंगल का रिलेशन आ गया, यहां सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, राइट? अब यहां से एक रिलेशन और भी आया, देखो अस्टेरिक नंबर CO2 से CCl4 में जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अस्टेरिक नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अस्टेरिक नंबर। तो एक ये भी रिलेशन आया कि जैसे जैसे अस्टेरिक नंबर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल अपनी क्या होते जाएगी? घटेगी। आइए एक और एग्जांपल लें।
यहां पे लिया मैंने CH4 NH4 प्लस CCl4 और ले लिया CF4। तो इन चार मॉलिक्यूल्स और आयंस को लिया। अब इन चारों की बॉन्ड एंगल का एक ऑर्डर हमें बतलाना है, राइट? तो आइए देखते हैं। अटैच्ड एटम्स, यहां 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, तो एवरीवेयर 4। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकालो। यहां कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हुआ, यहां 0। NH4 प्लस कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। N पे प्लस फाइनली आएगा, 5 था, एक प्लस आ गया, 4। 4 अटैच्ड एटम है, तो लोन पेयर 0। कैलकुलेट करके निकालोगे, 7 चौक 28, 28 5 33, 33 से एक गया 32, 32। 32 को 8 से डिवाइड करोगे 4, रिमाइंडर 0 है, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 हो गया, तो यहां भी 0। CCl4 28 4 32, फिर वो 8 से डिवाइड करोगे 4, रिमाइंडर 0, लोन पेयर 0। CF4 28 4 32, अगेन 0। और ये सब बातें आप बहुत अच्छे से अब सीख चुके हो। अब अस्टेरिक नंबर निकाल लो, तो अस्टेरिक नंबर यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब आओ बच्चों, यहीं पे आप गलतियां करोगे। गलतियां ये करोगे कि कहोगे कि अस्टेरिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बदल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ F है, तो बदल रहा है अटैच्ड एटम का। इन तीनों में तो अस्टेरिक नंबर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, और लोन पेयर भी सेम है। लेकिन लोन पेयर कैसा वाला सेम है? क्या नॉन जीरो वाला सेम है? नो, जीरो वाला सेम है। आप क्या करोगे कि तुरंत रूल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद किए रहोगे, उसी को अप्लाई कर लोगे। तो यहां रूल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां लोन पेयर सेम तो है, लेकिन सबों में लोन पेयर क्या है? 0 है। और अस्टेरिक नंबर 4 है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 है, तो सबकी शेप तो टेट्राहेड्रल हुई ना। सबों की शेप कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल हुआ, चूंकि अटैच्ड एटम इसमें भी चारों सेम है, इसमें भी चारों सेम है, इसमें भी चारों सेम है, इसमें भी चारों सेम, शेप टेट्राहेड्रल है, अटैच्ड एटम सारे सेम है, तो यहां भी बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होगा। यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। तो एवरीवेयर bond angle will be exactly 109 डिग्री 28 मिनट, राइट? तो यहां से लिख लो सभी जगह, ये पहले लिख दो सेम, बॉन्ड एंगल इक्वल्स होगा, और होगा कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, राइट?